Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, today we'll be discussing about another part of speech, which is adverb. This is very important and very intricate as well. But if we'll be discussing it in a simple way, and we'll be keeping the things simple, inshallah, so the things would be understandable for all of us, inshallah. जी बेटा. So, what is an adverb? Adverb होता क्या है? देखें इसकी definition लिखी हुई है कि adverb modifies a verb, an adjective और another adverb. अब हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर वो लफ्ज जो वर्ब के बारे में बताए वो भी एडवर्ब होता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे। इसके अलावा अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या अगर एक किसी सेंटेंस में पहले से एक एडवर्ब मौजूद है उसको भी अगर मॉडिफाई कर रहा है तो भी वो एडवर्ब ही कहलाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं तीनों की, देखो बेटा। देखा लिखा हुआ है ही वॉक्स स्लोली। अब इसमें स्लोली का वर्ड हाईलाइट हुआ है, हाईलाइटेड है। तो स्लोली जो है हमारे पास वो क्या है? एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वॉक्स को, क्योंकि ये बता रहा है कि अगला बंदा कैसे चलता है। ही वॉक्स स्लोली। स्लोली का वर्ड यानी आहिस्ता आहिस्ता का वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? वॉक्स के लिए यूज हुआ है। यानी कि वॉक्स क्या है? वर्ब। तो यानी कि यहाँ पर स्लोली को हम एडवर्ब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, जो कि है हमारे पास वॉक्स। ठीक है। अब इस सेंटेंस में ही इज वेरी गुड। अब इसमें वेरी का वर्ड हाईलाइट हुआ है। अब वेरी बेसिकली किसके साथ लग रहा है? ही इज गुड भी हम कह सकते हैं। जब हम कहते हैं ही इज वेरी गुड, तो वेरी किसके साथ लगा? गुड के साथ लगा। और गुड क्या होता है? अच्छा बुरा किसी का होना। वो क्या होता है? किसी की क्वालिटी बताता है ना, किसी नाउन की। तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को। गुड क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई और मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी एडवर्ब ही कहलाता है। इसी तरीके से ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब इसमें वेरी का वर्ड दोबारा आया हुआ है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। अब स्लोली जिस तरह हमने पहली सेंटेंस में पढ़ा था, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली तो खुद एडवर्ब है। तो जब एडवर्ब के ही मीनिंग में इजाफा करने के लिए एक और वर्ड हम ऐड करते हैं तो कैटेगरी वाइज वो भी एडवर्ब ही होता है। ठीक है बेटा। मतलब ये कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव को भी कर सकता है और किसी और एडवर्ब को भी करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज ज़हन में रखनी है। ठीक है। तो बचपन से यानी हमने ये जो सुना हुआ है ना कि ये एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये एक मिथ है, ये गलत मिथ है, गलत बात है। इसको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एक और एडवर्ब को भी करता है, जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स भी दी। उसके बाद बेटा एडवर्ब की काइंड्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये 5 सबसे मेन है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस या एडवर्ब ऑफ कंडीशन। ठीक है। तो ये 5 हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स व्हेन समथिंग इज डन, was डन और विल बी डन। मतलब ये कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड आकर आपको ये बताया कि वो एक्शन कब परफॉर्म हुआ है, व्हेन, कब परफॉर्म हुआ है वो एक्शन। तो ऐसे अल्फाज जो हमें ये बताएं कि एक्शन कब परफॉर्म हुआ है, वो अल्फाज हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जैसे कि ही मेट मी येस्टरडे, हमने बताया ही मेट मी, वो मुझे मिला, लेकिन हमने साथ वर्ड क्या लगाया? येस्टरडे। तो येस्टरडे हमें क्या बता रहा है? ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ मीटिंग का, मिलने का, ये कब हुआ? येस्टरडे, कल। तो येस्टरडे का वर्ड हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में टाइम बता रहा है कि एक एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो कब परफॉर्म हुआ था। ठीक है। इसलिए येस्टरडे क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों होगा? क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है, मीटिंग के बारे में बता रहा है कि ये कब हुई थी। और क्योंकि ये बता रहा है उसका, उस मीटिंग का, उस एक्शन का, उस एक्टिविटी का, उस फंक्शन का टाइम बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अगर ये उसका प्लेस बताए कि किस जगह एक्शन, देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर ये बताए
कि एक्शन परफॉर्म कब हुआ है, एक्शन परफॉर्म कब हुआ है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर करे तो। अगर वो ये बताए एक्शन कहाँ परफॉर्म हुआ है तो वो वेयर का, वेयर होता है ना कहाँ, तो इसका मतलब वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अगर वो ये बताए कि एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, आहिस्ता, स्लो, ठीक है, स्लोली, ये सारे वर्ड अगर ये बताया जाए एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर ये बताया कि एक्शन कितनी दफा परफॉर्म हुआ है, कितनी दफा, तो फिर आप उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर ये बताया जाए कि एक्शन जो परफॉर्म है किस हद तक परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 बड़े मेन इसकी टाइप्स होती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इन्हीं 5 को हम पहले, सबसे पहले तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ कि ही मेट मी येस्टरडे, आई कॉल्ड हिम टुडे, आज उसने, मैंने उसे बुलाया। ही विल गो टू हज नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर का वर्ड, आई विल गो एंड मीट हिम सून, द मैच विल स्टार्ट एट 10। ठीक है, अब टाइम बताया जा रहा है यहाँ पर। तो जब आपको ये बताया जा रहा हो कि एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ वो सॉरी कब परफॉर्म हो रहा है, किस वक्त परफॉर्म हो रहा है, तो वो सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल्स में बोल्ड भी किए हैं। उसके बाद बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या आंसर करता है। मैंने आपको बताया कि एक्शन जो परफॉर्म हुआ है या हुआ था या हो रहा है वो किस जगह परफॉर्म हो रहा है। ही वेंट टू स्कूल, I go to mosque, he went inside, you are going outside, he met me at Lahore। तो ये सारे क्या हैं बेसिकली, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर आ रहे हैं। जो लास्ट ऑप्शन है ही मेट मी एट लाहौर, इसमें एट लाहौर पूरा एडवर्ब होगा, क्योंकि सिर्फ लाहौर तो ये गलती से सिर्फ मैंने लाहौर को बोल्ड कर दिया है, क्योंकि सिर्फ लाहौर बोल्ड करेंगे, लाहौर तो बेसिकली वो है ना, नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है हमारे पास, लेकिन इसमें जिस तरीके से ही वेंट टू स्कूल, तो टू स्कूल पूरा का पूरा दोनों मिलके एडवर्ब बनाते हैं, यानी एडवर्ब फ्रेज होता है बेसिकली ये। ही आई गो टू स्कूल, टू मॉस्क, ठीक है, टू मॉस्क, इसी तरीके से एट लाहौर। तो एट लाहौर जब इकट्ठे मिलेंगे तो ये होगा हमारे पास एडवर्ब। और एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि हमें ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि एक्शन कब परफॉर्म, सॉरी कहाँ परफॉर्म हो रहा है। जिन्होंने बताया कब परफॉर्म हो रहा है, जिन अल्फाज जो अल्फाज ये बता रहे थे कि कोई एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, तो हम उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जिन्होंने ये बताया कि कब, सॉरी कहाँ परफॉर्म हुआ, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको बताया क्या बताता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स हाउ समथिंग इज डन, वाज डन और विल बी डन। कोई भी चीज कैसे होगी या हुई थी या यानी कि हो रही है, कैसे, किस वे में, किस मैनर में। ही वॉक्स स्लोली, वो स्लो चलता है, स्लोली आहिस्ता, कि वो चलता है कैसे, स्लोली। द बर्ड फ्लाइज स्विफ्टली, कि परिंदा तेजी से उड़ता है। शी सिंग्स स्वीटली, वो बहुत मीठे तरीके से गाती है। ही प्लेज नाइसली, दे वॉक प्राउडली। ठीक है, ये सब कुछ क्या बताया जा रहा है कि एक एक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, किस तरीके, किस मैनर में, किस वे में। जब ये आपको बताया जाए तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको बताया हाउ ऑफन का आंसर करता है कि नहीं, जो एक एक्शन परफॉर्म हुआ है वो कितनी दफा परफॉर्म हुआ है, कितनी मर्तबा परफॉर्म हुआ है, उसको कहते हैं हम हाउ ऑफन। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, यानी रोजाना एक्शन ये परफॉर्म होता है। ही कम्स टू मीट मी वंस इन अ वीक, तो वंस इन अ वीक ये बताया जा रहा है ना कि कितनी दफा वो आता है। ही प्लेज रेगुलरली, ही पब्लिशेस हिज बुक ईयरली, यानी सालाना, हर साल। ही सॉरी वी अटेंड क्लासेस वीकली, कि हम वीकली क्लास अटेंड करते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, कितनी दफा परफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो ये आपको बताएं, अब डेली का वर्ड है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ऑफन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, ये सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। उसके बाद है बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या मतलब है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स टू टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच समथिंग इज डन, वाज डन और विल बी डन। टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक, कितना ज्यादा। देखो ना, ही इज
वेरी गुड, कहते हैं ना ही इज गुड, अच्छा ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत का वर्ड हमने लगाया, यानी कि किस हद तक अच्छा है वो। या अगर कहते ही इज अ बिट गुड, अच्छा है थोड़ा सा। माई वर्क इज ऑलमोस्ट डन, मेरा काम तकरीबन हो गया। ये तकरीबन का जो वर्ड है, ऑलमोस्ट, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, हाफ, फुल, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर कोर्स, कि हमने तकरीबन अपना काम खत्म कर लिया है। ही इज क्वाइट फार, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। तो ये चीज भी क्या कहलाती है? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाती है। एंड द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब बेटा क्या होता है? अफर्म करना, कंफर्म करना किसी बात को, किसी बात पर जोर देना। तो अब ऐसे अल्फाज जो कि, देखो, यू आर सर्टेनली राइट, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई वॉज टोटली कंफ्यूज। अब ये अल्फाज क्या है? टोटली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, ये सारे अल्फाज वो हैं जो कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। मतलब वो ये किसी बात को कंफर्म करते हैं। एब्सोल्युटली है, सर्टेनली है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा आप सर्टेनली है, श्योरली है, ये सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्म करना। और एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन, नॉट का वर्ड जो है वो निगेशन में आता है, नॉट का या नॉट एट ऑल का। निगेशन का मतलब नफी करना किसी बात की। ही इज नॉट हैप्पी, दे आर नॉट रिच, वी आर नॉट गोइंग। सिंपल नॉट का इस्तेमाल जिस तरीके से आता है वो एडवर्ब ऑफ, यानी नॉट जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। उसके बाद है बेटा एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है या एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या होता है? कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपने कोई चीज की है तो आप उसके बाद उसको ऐड करते हैं वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल देखो, ही इज इल देयरफॉर ही कैन नॉट कम, कि ये देयरफॉर का वर्ड जो है, ठीक है, बेसिकली ये ट्रांजिशन डिवाइस भी है। ट्रांजिशन डिवाइसेस होती हैं बेसिकली ये। देयरफॉर है, हेंस है, सो, सिंस, बिकॉज, दस, ये सारे अल्फाज। ही इज इल देयरफॉर ही कैन नॉट कम, ही इज इल सो ही कैन नॉट कम। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड सिंस इट वाज स्नोइंग, क्योंकि स्नो हो रही है। आई विल हेल्प हिम सिंस ही इज माई फ्रेंड, कि मैं उसकी मदद करूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये सिंस का इस्तेमाल, एक तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपने पढ़ा है ना, वो जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं और उसमें सिंस और फॉर लगाते हैं टाइम को मेंशन करते हुए, तो वो एक अलग इस्तेमाल है। यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल बेसिकली एक ट्रांजिशन डिवाइस के तौर पर होता है। जो एक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली आप देख रहे हो, वो कंजंक्शन का एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है बेटा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। उसमें ये वर्ड आते हैं, इफ है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट, ये भी इकट्ठे आ सकते हैं, अनटिल, अनलेस। बेसिकली ये इफ है, प्रोवाइडेड है, इफ और ये अनटिल, अनलेस, ये एडवर्ब्स भी हैं, सॉरी आपके कंजंक्शंस भी हैं। तो कंजंक्शंस तो ये हैं ही हैं, लेकिन जब ये इस तरीके से एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये कंजंक्शंस होने के अलावा एडवर्ब्स भी होते हैं। आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही कम्स। अच्छा, प्रोवाइडेड का इस्तेमाल भी एग्जैक्टली वही है जो इफ का इस्तेमाल होता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। प्रोवाइड का वैसे मतलब होता है ना मुहैया करना किसी चीज को। इस तरीके से आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइजेस, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करता, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एडवर्ब है, इसको आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन इट, so I'll be there to solve that confusion inshallah. Let me know.